एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं वो सबसे बड़े इंजीनियर और सबसे पहले तो मैकेनिक हैं। कोई भी प्रोफेशन आज की डेट में किसी के साथ नहीं जुड़ा है। किसी को भी अपने मन में ऐसा नहीं आने देना है कि भाई हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकते। दर्शन तो हुए हैं, ठीक है, मैंने कभी मिल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे आए हैं। आज का जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो टूर था, एक्चुअल में मेरा विजिट यहीं का था। जो मैंने आपको साइंस म्यूजियम दिखाया वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे भी जो आपने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट में हम वर्क करते हैं, एक साइंस का टेम्परामेंट कैसे हमारे अंदर जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कितने बड़े काम हो रहे हैं ना, साइंस की छोटे छोटे प्रिंसिपल लगे। आज मैं आपको एक अपने ऐसे होनहार स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ जो है तो हमारे स्टूडेंट लेकिन कई मायनों में हमारे भी गुरु हैं। नहीं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री। क्योंकि जब मैं ग्रीन हिल्स में था तो वहाँ पे जनक जो है हमारे पास जो है डिप्लोमा कर रहे थे ऑटोमोबाइल में। तो पहले से ही जब से बचपन से लेके इनको बहुत स्कूल लेवल से लेके ही राष्ट्रीय पुरस्कार से लेके बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते रहे इनकी छोटी छोटी क्रिएटिविटी के लिए। जैसे मैंने आपका मॉडल अभी एक बच्ची का सिलेक्ट किया था इंस्पायर के लिए, तो वैसे इन्होंने जो है अपने हाथ का हुनर, अपना टैलेंट वहाँ पे दिखाया और ये पहले से ही बहुत टैलेंटेड रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ये लगी, वो टैलेंट तो इनमें था ही। आप देख रहे हैं आज कितना इन्होंने अपना कारोबार किया है। और मुझे सुनने में आया है, क्योंकि हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, तो बहुत अच्छा से इनका ब्लॉग चलता है और ये बहुत लोगों की यहाँ पे जो हमारा नेशनल हाईवे पे ज़रूरतमंद होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। वो मैंने इनकी वीडियोस भी देखी हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि एक नेक काम ये यहाँ पे कर रहे हैं। गाड़ियों का काम जो है इन्होंने कितने आगे अपने चेले तैयार कर दिए हैं जो अपना रोज़गार स्वयं कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जनक की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी, ये टैलेंट तो है ही, लेकिन ये भी बहुत अच्छे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे पहले से, जिसको हम बोल रहे हैं कि टॉपर। एक होता है ना कि मैंने फर्स्ट आना है, ऐसा करना। लेकिन उसके बावजूद जनक ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। क्लैपिंग करो, सबसे बड़ी बात है कि डिप्लोमे तक ही नहीं रहे और बहारा यूनिवर्सिटी में आके इन्होंने जो है बहुत, अभी ये खुद बताएंगे अपने मॉडल्स के बारे में। और फिर इनका जो है नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत से इंटरव्यू आए। तो एक ऐसी शख्सियत से आप मिलने जा रहे हैं आज। आप इनके उस पर आना कि देखो सिंप्लिसिटी में और लेबर वर्क क्या होता है, इनसे ज़्यादा सीखने को आपको किसी से नहीं मिलेगा। पैसा भी इनके पास काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है आज, और लेकिन है काहे से, अपनी तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आ रहे हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, सभी दरवाजे उन्हीं के लिए हैं। वो भी एक लाइन है बिल्कुल, लेकिन किसी को भी अपने मन में ऐसा नहीं आने देना है कि भाई हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकते। आज की डेट में स्किल इंडिया जो हमारा स्टार्ट हुआ है, मोदी जी ने स्टार्ट किया है, वो यही है। स्किल का मतलब है हाथ का हुनर। वो हुनर हमारे पास होना चाहिए। हम खुद नहीं कमाएंगे और 4 आदमियों को भी रोजगार दे सकते हैं। एक नौकरी, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी ही है ना, किसी और परिवार की तो नहीं है। आज ये जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये कितने लोगों को साथ में रोजगार दे रहे हैं। तो मैं जनक से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा मेरे बच्चों को आज जो आए हैं इन्हें एड्रेस करें और पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी इन्हें बता दें, ताकि ये मेरे बच्चे थोड़े से मोटिवेटेड हों। सबसे ज़्यादा सर का आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग में सर ने जो हमें पढ़ाया है, हम क्या कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो यहाँ पे काम हो रहा है, फिजिक्स पढ़ाई हमें सर ने, प्रिंसिपल सिखाए, तो ये आगे जाके क्या होता है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती है चीज़। तो मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज,
मैं कुल्लू से हूँ बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मंडी के बॉर्डर पे हमारा घर है। और मैं 2010 में ग्रीन ईस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था। सर के पास हमने कुछ हमारे बीच में हमारे जो प्रोफेसर सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे, कभी नहीं आते थे या क्लासेस नहीं लगती थी तो फिर हम सर के पास भी पढ़ा करते थे, क्योंकि हमारे 2 बैच थे उसमें, अलग अलग बैच के। तो जो सर हमें पढ़ाते थे बहुत अच्छा लगता था हमें, क्योंकि सर एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं। बच्चों आपको भी पता है कितने अच्छे एग्जाम्पल देते हैं सर। यस सर। तो एकदम से क्या होता है, डेली रूटीन वाले डेली यूज वाले एग्जाम्पल के साथ सर क्या करते हैं, फिजिक्स का क्या करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। तो आज तक हमें वो चीज़ें समझ में है जो चीज़ें सर ने पढ़ाई है। और बच्चों आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ेगा आपको। लगता है आपको? जब मैं इतना छोटा सा था, ये भी बहुत बड़े हैं, जब मैं इनसे भी छोटा था तो मैं क्या करता था, गाड़ियों का काम करता था। 3-4 साल का था तब से मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ियों का काम कर रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ। उस टाइम में मेरी एडमिशन भी नहीं हुई थी स्कूल में, जब से मैं स्किल सीख रहा हूँ। तो आज वो स्किल कहाँ आ रहा है, हमारा काम हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल में आ रहा है। चाहे समाज सेवा के लिए सोच लो आप, किसी भी चीज़ के लिए। तो इसमें हमें क्या है, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़े। धीरे धीरे हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलते रहे और पढ़ाई को नहीं छोड़ा। बीच में गैप पड़ गया था, बीच में पढ़ाई छूट गई थी मेरी, और मेरे को रियलाइज हुआ कि बिना पढ़ाई के भी क्या है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिना पढ़ाई से कुछ भी नहीं है। अगर मैं स्किल नहीं सीखता तो मैं क्या होता, एक सिंपल मैकेनिक होता। फॉलो कर रहे हैं आप? अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो क्या होता, नॉर्मल मैकेनिक। ओके, तो मैंने क्या किया, पढ़ाई की। मैंने क्या की, एक MBBS की, जिस पे मेरे पास क्या था, थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली तो मेरे पास था ही, बट मैंने क्या किया, थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या किया, गेन किया। और उन दोनों का क्या किया मैंने, अब कॉम्बो, समझ रहे, मिक्स किया। ठीक है, समझ रहे आप बात को। वैद्य को आप क्या डॉक्टर नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। मिस्त्री को आप इंजीनियर नहीं बोल सकते, जब तक उनके पास क्या है, डिग्री या डिप्लोमा ना हो। क्लियर कर रहे हैं आप कंसेप्ट जो मैं कह रहा हूँ? तो आपने क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ स्किल सीखना है। और नौकरी के लिए नहीं आपने स्टडी करनी है, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है आपने कि मैं नौकरी करूँगा 10-15 हज़ार रुपये की, मैं पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करूँगा। फिर आपने क्या करना है, अपनी स्किल जो सीखना, फिर डेवलपमेंट के लिए सीखना है, जिसमें हम क्या कर सके, 10-20 लोगों को रोजगार भी दे सके। ओके, तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपके पास सर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। पूरा नॉलेज क्या करना है, सर से खींचना है। बहुत नॉलेज है, तुम्हारी तरफ भंडार है सर के पास, पर आपको क्या है, उस खजाने से वो चीज़ निकालनी आनी चाहिए। तो खजाना आपके सामने है, राइट? पता है आपको? हमें तो खजाने से क्या है, खजाना लेके हम क्या कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं। तो एक हमारा बहुत बड़े R&D और भी है, वो अंडरग्राउंड है। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं, 50-100 बच्चे आते हैं, टीचर भी आते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं हम। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि लड़के सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लिए ये काम है। मैं गर्ल्स को भी लाया हूँ, एक हमारे सामने सिस्टर हैं, आप सामने आइए, आप देखिए, ये भी देखो इनसे जुड़े हैं। तो कोई भी प्रोफेशन आज की डेट में किसी के साथ नहीं जुड़ा है, समझ रहे हैं? अब जो हम पहले बोलते थे कि कोई प्रोफेशन हमारे लिए, ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए है, आज की डेट में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी प्रोफेशन, यहाँ तक कि हमारे यहाँ, छोटा सा एग्जांपल दे दूँ आपको ताकि आपको ऐसा लगे, नर्स बोलते हैं ना, वो लेडीज क्या होती है, नर्स का मतलब क्या समझते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आदमी भी नर्स होते हैं, जो देखभाल करना, नर्स का मतलब ये है जो देखभाल करे। ठीक है, तो आज की डेट में आप पेट्रोल पंप पे देख रहे हैं, और जगह देख रहे हैं, शॉप्स में देख रहे हैं, मॉल्स में देख रहे हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 कदम आगे हैं। तो कोई भी काम किसी के लिए लिमिटेड नहीं है। तो गर्ल्स ये ना सोचें कि हम कौन सा क्या देखने आगे, क्या मैकेनिक वाला काम हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं वो सबसे बड़े इंजीनियर और सबसे पहले तो मैकेनिक है। कल्पना चावला सबसे पहले मैकेनिक है। अगर वो ठीक नहीं करेंगे अंदर, नॉलेज अलग चीज है, लेकिन मैकेनिक होना तो बहुत जरूरी है।
तो ये आप लोगों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी एक मोटिवेशन का पल है कि आपने भी सीखना है। ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए ये कोई फील्ड नहीं है, सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन। क्लियर? आपने कुछ पूछना हो तो जनक से आप पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। इंजीनियर जनक भारद्वाज, ER जनक भारद्वाज। छोटी छोटी चीज़ें बताई होती है मैंने उस पर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई का ध्यान रखना आपने, पढ़ाई को किसी ने स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक, अगर आप ये सोचे कि नहीं समझ आ रहा, फिर भी कोशिश करनी है, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं। बीच में पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, और छोटा छोटा काम भी सीखना है। आपके पास हर प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। ओके, तो फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपकी सबकी, और मैं आज से 10 साल बाद सबके एक चेहरे मेरे पास है, फेस 10 साल बाद मुझे अच्छी जगह पे मिलना चाहिए सभी। ठीक है? ओके, यस सर, थैंक यू सर। बस मिलना था, उनको दिखाना था, मैंने कहा चलो। जब पेट्रोल और एयर को क्या करता है, सक्शन करता है, ये कहाँ जाता है, उसके पेट में। इंजन के अंदर क्या होता है, पेट होता है। जैसे हमारा खाना खाएंगे कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको जब पचेगा पेट में क्या होगा, जब पेट में पचेगा तो क्या होगा, उससे एनर्जी निकलेगी, निकलती है, एसिड ग्लूकोज बनता है अंदर। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, वर्किंग होती है। अगर आपको 4 दिन में खाना ना दूँ क्या होगा, 5 दिन खाना ना खिलाऊं तो क्या होगा, आपका एनर्जी खत्म हो जाएगी, और क्या हो जाओगे आप, बीमार हो जाओगे। ठीक है, उठ भी नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक। इंजन में क्या होता है, पेट्रोल क्या करता है अंदर, एयर के साथ क्या करता है, चलता है। उसके बाद क्या होता है, पिस्टन आती है, क्या करते हैं उसमें, पिस्टन चलते हैं अंदर। ठीक है, उसके बाद पिस्टन से क्रैंक देखो बेटा, सुनो तो सर, तुम्हारे कहने का ये आकाश का। ठीक है, तो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी में बेस्ट है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी ने? हम तो पहले नहीं कहते थे, नोट यस सर कहते थे हर चीज़ के लिए। यस सर, पूछो जिस चीज के बारे में पूछना है। अभी आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा अपना इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन्वायरमेंट को समझे आप, क्या कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का हमने पेड़ पौधों का ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में करना है जागरूक सबको। ग्लोबल वार्मिंग सुना आपने, किस वजह से बढ़ रही है, कूड़ा फैलाने के कारण। पोल्यूशन। अभी कुल्लू मनाली में कितना नुकसान हुआ, चंबा में, कुल्लू मनाली में कितना लैंडस्लाइड हुए, फ्लड आए, किसकी वजह से, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पोल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है, ये हो गाड़ी, ये बढ़ा रही है पोल्यूशन। ठीक है, ये बिल्डिंगें बना रहे हैं ना हम, ये क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन। पहाड़ काट रहे, पेड़ काट रहे, क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जीवन क्या है, अभी खतरे में है। क्या है, खतरे में है। तो समझाना सबने, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, कम से कम गाड़ियाँ चलाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले और साइकिलें चलाएं। ठीक है, रखना ध्यान आपने, सबको बताना घर में, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है।